क्वांट म्यूचुअल फंड के अंदर में पूरी की पूरी रीस्ट्रक्चरिंग हुई है। क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस के अंदर में पूरी की पूरी रीस्ट्रक्चरिंग हुई है। और पहले जो काइंड ऑफ क्वांट म्यूचुअल फंड एक वन मैन कंपनी काइंड ऑफ प्रेजेंट होता था, अब से ये एक पूरी की तरह इंस्टीट्यूशन की तरह प्रेजेंट होगी। अब ये एक वन मैन शो नहीं रहेगी म्यूचुअल फंड कंपनी। जैसे पहले हम बात करते थे कि करता इसका संदीप टंडन जी है, तो वो अब नहीं रहेंगे। पहले तो हायरिंग क्या क्या हुई है और मतलब बहुत सारे टॉप रोल्स पे इन्होंने हायरिंग की है। सबसे पहले समझते हैं, सशीष कटारिया जी को हायर किया गया है, जो कि सीएफओ एंड डायरेक्टर के रूप में हायर किए गए हैं। एंड 20 साल से ऊपर का इनका एक्सपीरियंस है म्यूचुअल फंड के अंदर में, और पास्ट में पराग पारिक एएमसी के साथ ये काम कर चुके हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास है लक्ष्मी रमन जी, सीसीओ के पोस्ट पर इनकी ज्वाइनिंग होगी। एंड 30 साल से ऊपर का इनका एक्सपीरियंस है। पास्ट में ये एसबीआई म्यूचुअल फंड कंपनी एंड जेपी मॉर्गन के साथ काम कर चुके हैं। सुधा बिजू जी की बात करते हैं तो यहाँ पे हेड ऑफ इन्वेस्टर्स सर्विसेज के रूप में ये ज्वाइन कर रहे हैं। एंड 20 साल से ऊपर का इनका एक्सपीरियंस है। पास्ट में एचडीएफसी एएमसी के साथ काम कर चुके हैं ये, और एचएसबीसी एएमसी के साथ भी ये पास्ट में काम कर चुके हैं। प्रेम प्रकाश दुबे जी हेड ऑफ ऑपरेशंस बनेंगे। एंड ये इनका 19 साल का एक्सपीरियंस है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में। पराग पारिक एएमसी के साथ पास्ट में काम कर चुके हैं। एंड डीएसपी म्यूचुअल फंड के साथ भी ये पास्ट में काम कर चुके हैं। योगेश कुमार जी एज ए कंसल्टेंट ज्वाइन करेंगे। समीर केट मनी मैनेजर के रूप में यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं। इसके अलावा एक सीईओ भी डिसाइड हो चुका है, अपॉइंटमेंट भी हो चुका है, लेकिन वो अगले साल अप्रैल 2025 में जो सीईओ है वो ज्वाइन करेंगे। उनके बारे में ज्यादा कुछ न्यूज नहीं दी गई है, जानकारी नहीं दी गई है कि वो कौन है। बस इतना बताया गया है कि एक बड़े ग्लोबल कॉन्ग्लोमरेट के फाइनेंस कंपनी के अंदर से उनको लिया गया है, उसमें वो काम कर चुके हैं, तो उनका भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। तो इतनी सारी हायरिंग पिछले कुछ महीनों में की गई है, और ऑब्वियस सी बात है जब क्वांट म्यूचुअल फंड पे जो सेबी की रेड वगैरह सर्च सीजर ऑपरेशन ये सब हुआ था, उसके बाद ही ये हायरिंग हुई है। और हर पोस्ट को अलग अलग बांट दिया गया है। और क्योंकि थोड़ी सी अब इनका जो कॉर्पस है वो भी बढ़ गया, लगभग लाख करोड़ पहुंच ही गया है, तो कॉर्पस बढ़ने को लेके थोड़ा रेगुलेटर की तरफ से प्रेशर को लेके बोले, या इन्वेस्टर्स का भरोसा बढ़ाने के लिए बोले, अलग अलग पोस्ट पे अलग अलग लोगों को यहाँ पे बांट दिया गया है। यहाँ तक कि सीईओ, सीआईओ, सीएफओ सबको अलग अलग कर दिया। सब कुछ पहले यहाँ पे संदीप टंडन जी करते थे। तो इतनी सारी जो हायरिंग हुई है, टॉप पोस्ट पे भी हुई है, तो इससे क्या होगा, एक तरीके से एक तो इन्वेस्टर्स के लिए सर्विस तो अच्छा होगा ही। दूसरा है कि यहाँ पे आप अब क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस को एक बिल्कुल नए म्यूचुअल फंड हाउस की तरह देख सकते हो। जैसे 2 साल पहले एक्सिस के अंदर में पूरी तरीके से ही रिस्ट्रक्चरिंग हो गई थी, समझो उसी तरह अभी भी संदीप टंडन जी का रोल तो रहेगा म्यूचुअल फंड हाउस में, लेकिन इन सब का भी अब काफी ज्यादा रोल रहेगा। तो किसी एक के डिसीजन पे फंड काम नहीं करेगी, अब इतने सारे लोगों का टीम एक तरीके से फंड के लिए काम करेगा। तो अब यहाँ पे ये चीज समझनी जरूरी है कि रिटर्न्स जो पास्ट में क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस दे चुकी है, इतनी सारी रीस्ट्रक्चरिंग के बाद बहुत ज्यादा मुश्किल है कि वैसा कुछ परफॉर्मेंस फ्यूचर में क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस दिखा पाएगी, या फिर अगर दिखाती भी है तो थोड़ा टाइम और लग जाने वाला यहाँ पे है, जहां तक मुझे लगता है। क्या मैंने अपने पर्सनल इन्वेस्टमेंट को क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस के अंदर से सेल कर दिया? बिल्कुल सेल नहीं किया है, क्योंकि मैं उसी माइंडसेट के साथ इन्वेस्टमेंट ही करता हूं कि जब तक मेरा वो 80-20% का एक टारगेटेड XIRR का नंबर है, जब तक उसके बिलो म्यूचुअल फंड का रिटर्न नहीं जाएगा, मैं म्यूचुअल फंड के साथ बना रहूंगा। क्योंकि देखो, जितने लोगों को भी म्यूचुअल फंड चेंज करने का माइंड में क्वेश्चन आता है, उनको इसीलिए आता है क्योंकि लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख इन्वेस्टमेंट है। 1, 2, 5, 10 करोड़ होगी तो वो नहीं चेंज करने जाएंगे, क्योंकि रिटर्न से ज्यादा टैक्स ही भरना पड़ जाएगा। तो इसी थॉट प्रोसेस के साथ मैं अपने इन्वेस्टमेंट के साथ रुका रहता हूं, उसकी परफॉर्मेंस को लेके कि जब तक मेरा एक जो एक्सपेक्टेशन है उस फंड से वो पूरा हो रहा है। और क्वांट के लिए तो कोई शक ही नहीं इसके बारे में, क्वांट स्मॉल कैप फंड के बारे में जहां पे मेरा इन्वेस्टमेंट है। बट जो लोगों को जानकारी नहीं है, ये पूरी टीम हायरिंग का ओवरऑल म्यूचुअल फंड हाउस पे फ्यूचर में
थोड़ा जब समय बीतेगा तो हमें अच्छा इफेक्ट ही देखने को मिलेगा, इन्वेस्टर ट्रस्ट के मामले में या फिर रेगुलेटर ट्रस्ट के मामले में, क्योंकि रेगुलेटर के तरफ से भी क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस को दिक्कतें आ रही थी। अब बहुत ज्यादा एक ये भी इल्जाम लगता था कि संदीप टंडन जी मतलब थोड़ा सा मतलब होता है ना 60 गार्ड बिजनेसमैन के साथ करते हैं और फिर उनके स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। तो अब इतने सारे लोग जब हेड पोजीशंस पे हैं तो अब कोई नहीं कहेगा कि हाँ क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस सिंगल पर्सन कंपनी है, वो बिजनेसेस के साथ 60 गार्ड करते हैं और वहां पे इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, दोनों अपना अपना फायदा निकालते हैं। तो अब इस तरीके के इल्जाम भी कम लगेंगे जो कि म्यूचुअल फंड हाउसेस पे लग रहे हैं। तो म्यूचुअल फंड हाउस के लिए काफी अच्छी चीज हुई है, इन्वेस्टर्स के लिए भी काफी अच्छी चीज हुई है, लेकिन इस रीस्ट्रक्चरिंग को प्रोसेस करके पूरा होने में और हमें रिटर्न्स पे इसका असर दिखने में थोड़ा सा समय खिंच जाएगा। बस इसी चीज की मुझे चिंता है, दिक्कत है कि अब इतने समय में जो इन्वेस्टर है वो और ज्यादा परेशान होंगे कि फंड हाउस रिटर्न क्यों नहीं दे रहा, रिटर्न क्यों नहीं दे रहा। लेकिन फ्यूचर में आज से 6 महीने बाद, 1 साल बाद इस रीस्ट्रक्चरिंग का काफी पॉजिटिव असर फंड हाउस पे देखने को मिलेगा और रिटर्न्स पे भी देखने को मिलेगा, ऐसी मेरी उम्मीद है, ऐसा मुझे लगता है। तो अब वन मैन कंपनी का जो टैग लग गया था क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस पे, वो इन्होंने हटा दिया इतनी सारी हायरिंग करके। आपकी राय क्या है इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।